हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी क्रैक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी प्रकार की महत्वपूर्ण परीक्षाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? ऑप्शन है दोस्तों, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है, चीन। दोस्तों, चीन देश ने 2008 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया। दोस्तों, जो 2008 में ओलंपिक बीजिंग में हुआ, दोस्तों कहाँ हुआ? बीजिंग में हुआ। 2012 में ओलंपिक लंदन में हुआ। दोस्तों, 2016 में ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो में हुआ। दोस्तों, 2020 में ओलंपिक टोक्यो में होगा। टोक्यो में होगा 2020 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन है, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, संजीव चतुर्वेदी, अंशु गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार करती है? ऑप्शन है, घोड़ा, हाथी, बिशप, प्यादा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्यादा। दोस्तों, शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी। शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी। शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज में 64 वर्ग होते हैं। दोस्तों, प्रश्न में यह भी पूछा जाता है शतरंज में कितने वर्ग होते हैं, तो शतरंज में 64 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। किसके? ऑप्शन है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन ए, मंगल। मंगल ग्रह पर वर्ष 2015 में जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट, बेल लैबोरेटरीज, एप्पल, मोटोरोला। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन बी, बेल लैबोरेटरीज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डाटा में हेरफेर किया, जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा? ऑप्शन में, वोक्सवैगन, फोर्ड, टोयोटा, जनरल मोटर्स। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, वोक्सवैगन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ऑप्शन है, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है?
ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लाल। लाल रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है। दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? सबसे अधिक होती है बैंगनी प्रकाश की। बैंगनी प्रकाश की सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 3:2, 3:1, 2:1, 4:3। तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई किसके बीच होनी चाहिए? 3:2 के बीच होनी चाहिए। दोस्तों तिरंगे से जुड़े और कुछ तथ्य जानेंगे। तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है दोस्तों, अशोक चक्र है वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है दोस्तों सारनाथ से। ध्यान देंगे, वह सारनाथ से लिया गया दोस्तों। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये ध्यान देंगे दोस्तों। अशोक चक्र में कितनी लकीर होती है? अशोक चक्र में 24 लकीर होती है दोस्तों। अशोक चक्र में 24 लकीर होती है। चक्र किसका प्रतीक है? चक्र प्रगति का प्रतीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल एसएससी क्रैक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें दोस्तों, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 208, 206, 211, 411। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, 208 दोस्तों। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, असम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र असम है दोस्तों। दोस्तों इसमें असम में डिगबोई में, कहाँ पर? डिगबोई में सर्वप्रथम 1904 में तेल निकाला गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? ऑप्शन है 5 फुट, 5 फुट, 5.1 फुट, 5.5 फुट, 4.8 फुट। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, 5 फुट। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को उसके आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था दोस्तों? ऑप्शन है व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानोव, इवान चतुर्थ, बोरिस गोडुनोव। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, व्लादिमीर द ग्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर द्वितीय, इनसेट 1B। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी, एप्पल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? ऑप्शन है पार्क यंग सून, युक योंग युसु, पार्क ग्यून हे, शिमसांग जंग। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, पार्क ग्यून हे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? क्या पूछा है? असत्य है। ध्वनि तरंगे तरंगे है क्या? ऑप्शन है दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत या चुंबकीय या फिर यांत्रिक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, विद्युतीय चुंबकीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है पेनिसिलिन, प्रोंटोसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, पेनिसिलिन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विलिस कैरियर, जॉन गोरी, स्टुअर्ट कैमर, H शुल्ज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, विलिस कैरियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आए? ऑप्शन है एडोसल्फान, लेथल, थीमेट, मोनोसील। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन ए, एडोसल्फान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मांझ मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उपराज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, प्रवास संरक्षण,
सुरक्षात्मक संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए एक्स सीटू संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड, माउस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए ईमेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आर्थिक मंच की 2016 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है इतिहास, हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, पसंदीदा, फेवरेट। इस रूप में सहेजे, सेव एज। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी पसंदीदा, फेवरेट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब ने विद्युत डायनेमो की खोज की। किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अलेसेंड्रो वोल्टा ने, माइकल फेराडे ने, थॉमस एडिसन ने। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी माइकल फेराडे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। खजुराहो छतरपुर जिला में है। कहाँ पे? छतरपुर जिला में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा था? ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और इटली, फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी इंग्लैंड और फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या फिर असम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 में किसने पूर्वानुमान पॉलिसिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की? ऑप्शन है दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस, कोलकाता पुलिस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर सिर पर पहुंचती है, अपने शीर्ष पर पहुंचती है, या दोस्तों यहाँ पर शीर्ष है, अपने शीर्ष पर पहुंचती है, तो इसका क्या होता है दोस्तों? वेग शून्य होता है और इसका त्वरण शून्य होता है दोस्तों। वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर सेकंड पर स्क्वायर होता है दोस्तों। वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है ऑप्शन बी। वेग शून्य होता है और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जियोट्रोपिज्म क्या है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, मैथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कॉपर डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कॉपर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? ऑप्शन है विजिबल लाइट, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी, एक्स रेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गोवा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था, कौन सा था? जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, गोल्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? ऑप्शन है ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भागवत गीता, मत्स्य पुराण। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम क्रेडल ऑफ हाइमनकाइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। ऑप्शन है दोस्तों होमो नलेडी, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो रुडोफेंसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, होमो नलेडी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे की दूरसंचार विग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा की, कौन से रेलवे स्टेशन पर? ऑप्शन है त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, हावड़ा स्टेशन, कानपुर सेंट्रल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, मुंबई सेंट्रल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर में विकसित किया गया, कहाँ? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। तो जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, जापान दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीवी रमन, मदर टेरेसा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में
साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। किसके लिए दिया गया था? ये गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था दोस्तों। गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांग द्रंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सफाक ग्लेशियर। तो जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील, सूखना झील। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अमृत सरोवर झील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस आयोडीन का रंग होता है कैसा? सफेद, रंगहीन, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, लाल भूरा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। ऑप्शन है डल झील, सांबर झील, वेम्बनादई झील, वुलर झील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सांबर झील। सांबर झील दोस्तों नमकीन पानी का भारत में सबसे बड़ी झील है, इसलिए यह अलग है दोस्तों। नमकीन पानी की झील है दोस्तों। डल झील, वेम्बनादई झील, वुलर झील, यह तीनों मीठे पानी की झील है दोस्तों, इसलिए सांबर झील सबसे अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 में इसरो ने भारतीय रेलवे में सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया। ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, अहमदाबाद। वर्ष 2016 में इसरो ने अहमदाबाद में भारतीय रेलवे में पहला सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली का आयोजन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? ऑप्शन है अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सीके नायडू। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर दोस्तों एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे दोस्तों। दोस्तों प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 1971 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1971 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एसएससी क्रैक को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।